और नगरीय विकास खंड का वनांचल क्षेत्र आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। यहाँ के लोगों के लिए सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा आज भी किसी सपने से कम नहीं है। हालात इतने बदतर है कि कई गांवों में जिंदगी दशकों पीछे छूटी हुई दिखाई देती है। ग्रैंड न्यूज की टीम जब ग्राम पंचायत खल्लारी के आश्रित गांव गाता बहारा सहित कई गांवों में पहुंची तो सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। गांव में स्कूल भवन नहीं है। छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे पेड़ की छांव में बनी अस्थायी झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर है। बरसात हो या तेज धूप, यही उनकी पाठशाला है। नगरीय मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर वनांचल क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में रहने वाले लोग 22 जून को बड़ी संख्या में, हजारों को संख्या में कलेक्टर घेराव किए थे और अपनी मांग को कलेक्टर के सामने रखे थे। उनकी मांग थी, उन ग्रामीणों को कहना था कि हमारे जो वनांचल क्षेत्र है वो विकास से कोसों दूर है और उन्होंने अपनी मांग को प्रमुखता से रखा और उन्होंने एक मांग किया है कि उस क्षेत्र में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तमाम पूरे जो समस्या है, मूलभूत जो समस्या है, तो आज वो वहाँ के लोग विगत कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। और जब हमारे मीडिया की टीम इस पर कवरेज करने के लिए जब ग्राउंड रिपोर्ट में पहुंचे तो वास्तविक में यहाँ पर जब देखा गया कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं शिक्षा की बात करूं तो यहाँ के जो बच्चे हैं कहीं पेड़ के छांव में पढ़ रहे हैं तो कहीं झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं अगर रोड की बात करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ की जो रोड है इतनी कच्ची है कि आप पैदल नहीं चल सकते। यहाँ के लोग जब अपने कामों को लेकर के या अपने राशन को लेकर के जब मुख्यालय जाते हैं या कुछ अपने दूरस्थ दुकानों में जाते हैं मुख्यालय से लगे हुए, तो इस रोड से पार करते हुए जाते हैं और इस रोड में इतना कई ऐसा पुल पुलिया जो आवश्यकता है वहां पर नहीं है। ग्राम रिसगांव की तस्वीर और भी चिंताजनक नजर आई। जंगलों के बीच कच्ची सड़कें, नदी नालों पर पुल पुलिया का नामो निशान नहीं। कई जगह ग्रामीणों ने अपने खर्च और श्रम से लकड़ियों का अस्थायी पुल तैयार किया है, जिसके सहारे रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है। बारिश के दिनों में यही रास्ते जानलेवा बन जाते हैं। बिजली की सुविधा गांवों तक नहीं पहुंची है, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं का हाल भी बदहाल है। किसी के बीमार पड़ने पर कई किलोमीटर तक पैदल चलना ग्रामीणों की मजबूरी बन जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से वे प्रशासन से मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार टाइगर रिजर्व के नियमों का हवाला देकर उनकी मांगों को टाल दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के दौरान नेता विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही गांवों की सुध लेना बंद कर देते हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द ही सड़क, पुल, स्कूल, बिजली और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या बहुत लंबे समय से चलती हुई आ रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही हमारे क्षेत्र की समस्या के लिए बहुत ही लड़ाई लड़े हैं, आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही यहाँ गंभीर समस्या है। जैसा कि यहाँ हमारे क्षेत्र में रोड की समस्या है, नदी में पुल की समस्या है और लाइट की समस्या है। सौर लाइट तो लगा है, लेकिन वहाँ बैटरी बैकअप करने वाला नहीं है, यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है। शासन प्रशासन से हम लोग कई बार हमारे क्षेत्र के लिए कई बार मांग की है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। शासन भी ध्यान नहीं दिया ना, प्रशासन भी ध्यान दिया। 22 जून में स्पेशली हमारे यहाँ पे जो हमारी वेस्ट ईयर हिंदुस्तान टाइगर रिजर्व के ग्रामीण आए हुए थे, उन्होंने एक शांतिपूर्ण यहाँ पे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और उनकी काफी सारी मांगे रही है, स्पेशली साफ सुथरी मांगे रही है। और पहले से भी हम लोग कई काम कर रहे हैं, स्पेशली वहाँ पे टाइगर रिजर्व एरिया में कई काम हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हो, चाहे क्रीड़ा के लाइट का बढ़ाने के क्षेत्र में हो, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई काम किया जा रहा है।